हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए तो फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? लाइफ प्रोसेस। ओके, लाइफ प्रोसेस। ओके, लाइफ प्रोसेस मीन्स दोज प्रोसेस which required for the maintenance of life, or those process which required for a living. ओके, मीन्स जो प्रोसेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग रहने में हेल्प करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, एटसेट्रा। ओके, अब जब हम डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रिशन क्यों नीडेड है, ठीक है, ये अलाइविंग में कैसे हेल्प करता है, तो न्यूट्रिशन का मीन्स है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर रिपेयर, ग्रोथ एंड फॉर द एनर्जी। ठीक है, मतलब यदि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यदि वो फूड को नहीं लेगा तो उसकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, और बॉडी में जितना भी रिपेयर होना, जो बॉडी पार्ट्स या जो टिश्यू डैमेज हो रहे हैं उनको रिपेयर करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल मिलता है वो कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिशन से मिलता है। ओके, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का सिंपल सा मीन क्या है? रेस्पिरेशन मीन्स द रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड। ठीक है, और एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? एक्सक्रीशन मीन्स कि जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है लिविंग की बॉडी में उसे बॉडी से बाहर क्या करना? रिलीज करना। ओके, और सर्कुलेशन मीन्स जो भी न्यूट्रिएंट, जो भी यूजफुल सब्सटेंस है उसका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करना? मूव करना, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन। ओके, तो हम इन सारे प्रोसेस को वन बाय वन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन। जैसे मैंने आपको अभी बताया, न्यूट्रिशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड ठीक है, फूड को ऑब्टेन करना एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फॉर एनर्जी। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की दो टाइप है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, फर्स्ट क्या है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स अपने आप। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, ऑटोट्रॉफिक मीन्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड देयर ऑन। ओके, तो वो प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप से बनाएगा बाय यूजिंग सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग CO2 एंड वाटर। ठीक है,
तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स और अदर लिविंग एनिमल और डेड मैटर, उसे हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो हम पहले डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉफिक और फिर डिस्कस करेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Autotrophic, the mode of nutrition in which living organism make their food thereon by using simple organic substance like CO2 and form complex organic substance like carbohydrate। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सोन बाय ग्रीन प्लांट्स and cyanobacteria, which is also known as the blue-green algae। Okay, and the process by which autotrophic living organisms make their food is known as the photosynthesis। Okay, तो photosynthesis is that process by which living organisms make their food thereon। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है वो क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल सनलाइट ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ओके, तो ये किसकी इक्वेशन है, ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। ओके, यदि हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल हैं वो है CO2 एंड वाटर। ठीक है, रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, CO2 एंड वाटर। ठीक है, जबकि हम रिक्वायरमेंट की यदि बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वी हैव टू शो CO2, H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ओके, ये क्या है रिक्वायरमेंट, ये क्या है रॉ मटेरियल। ओके, और इसमें जो बायो प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस में वो क्या बनता है, ऑक्सीजन।
ओके। जो बाय प्रोडक्ट बनेगा फोटोसिंथेसिस में, वो क्या बनता है? ऑक्सीजन। अब यदि हम इवेंट की बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से मेन इवेंट्स हैं और ये जो रॉ मटेरियल है प्लांट्स में कैसे एंटर करेंगे, ठीक है। तो रूट क्या करती हैं? वाटर के एब्जॉर्ब करके किसको प्रोवाइड करेंगे? लीफ को, ओके। और लीफ में जो स्मॉल टीनी पॉट्स हैं वो किसको डिफ्यूजन के थ्रू वहाँ पे क्या आएगी? CO2, ठीक है। क्लोरोफिल किसको एब्जॉर्ब करेगा? सनलाइट को, ठीक है। सनलाइट में जो भी एनर्जी प्रेजेंट है वो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है। और किसको रिड्यूस करेगी? CO2 को, किस में? ग्लूकोज में, ओके। तो जो मेन इवेंट है, सबसे पहला इवेंट क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है। सबसे पहला इवेंट क्या होगा कि सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, ओके। एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये जो सनलाइट है ये किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल फॉर्म में। कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल फॉर्म, ठीक है। इसकी हेल्प से क्या होगा? वाटर का ब्रेकडाउन होगा, ओके। और वाटर का ब्रेकडाउन होने के बाद, और ये जो केमिकल फॉर्म है एनर्जी की, वो क्या होगी? ATP, ठीक है। केमिकल फॉर्म क्या होगी? ATP और NADPH, ठीक है। ये केमिकल फॉर्म होगी और इसकी हेल्प से क्या होगा कि वाटर का ब्रेकडाउन होगा, ओके। और थर्ड स्टेप क्या होगा कि जो CO2 है उसका क्या होगा? रिडक्शन, CO2 रिडक्शन, ओके। अब हम ये समझते हैं कि ये जो ये सनलाइट है इसको कौन एब्जॉर्ब करता है, वाटर कैसे मूव करके जाएगा, ठीक है। CO2 कैसे एंटर करती है, ओके। तो मैं इनको जरा एक बार एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जो फोटोसिंथेसिस की साइट है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल, ठीक है। क्या है ये? ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, ठीक है। ये क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। जो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये कहाँ प्रेजेंट है? लीफ में प्रेजेंट होता है, ओके। ये कहाँ प्रेजेंट है? लीफ के अंदर, ओके। लीफ में सबसे ऊपर क्या होगी? अपर एपिडर्मिस, ओके। नीचे क्या होगी? लोअर एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस की जगह जगह पे क्या होंगे? स्टोमेटास, ओके। यहाँ पे क्या होंगे? स्टोमेटा। स्टोमेटा किस में हेल्प करते हैं? एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? पैलिसेड पैरेन्काइमा, ऐसे इसमें क्लोरोप्लास्ट के नंबर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी में पैलिसेड में ये डिफरेंस है कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा, इनमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ओके। अब देखो जरा, ये आपका प्लांट है, ओके। इस प्लांट में क्या होगा? ये क्या है? जाइलम, ओके। यहाँ पे क्या है? रूट्स। रूट्स के सराउंडिंग में क्या है? सॉइल। रूट पे जो रूट हेयर्स हैं ये क्या करेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। और किसको करेंगे? मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करेंगे,
और ये वाटर वेस्कुलर बंडल से मूव करके कहाँ जाएगा, लीफ में। ओके, CO2 कहाँ से आएगी, यहाँ से, स्टोमेटा के थ्रू, यहाँ से क्या आएगा, वाटर। ओके, यहाँ पे सपोज करो सनलाइट है, सन है। ओके, ये क्या करेंगे, क्लोरोफिल, इस सनलाइट को ऑब्जर्व करके क्या बनाएंगे, ATP। ठीक है, इस ATP की, इस सनलाइट को कन्वर्ट किस में करेंगे, ATP में। ठीक है, अब इस ATP की हेल्प से क्या होगा कि ये जो CO2 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज। ओके, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज। ये प्रोसेस है किसका, फोटोसिंथेसिस का। ओके, अब जब हम डिस्कस करते हैं स्टोमेटा, क्या है स्टोमेटा, कहाँ प्रेजेंट है, कैसे वर्क करते हैं, कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं। ओके, स्टोमेटा स्टोमेटा क्या है, स्मॉल टीनी पॉड्स हैं। कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन लीफ। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, यदि हम स्टोमेटा की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या बनाएंगे, न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या बनाएंगे, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और यहाँ पे सराउंडिंग में क्या बनाएंगे, सब्सिडियरी सेल। ठीक है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा में ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो सेल है, किडनी की तरह की जो सेल है, बीन शेप जो सेल हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। क्या है ये, गार्ड सेल। ये क्या करती है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करती है, गार्ड करती है। ओके, अब इसमें ये जो पोर है इसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर। ठीक है, ये स्टोमेटल पोर है। ये क्या है, गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करती हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, और बीच में यहाँ पे ये जो लार्ज साइज का क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियस। ओके, इस सराउंडिंग में जो सेल हैं जो इसको हेल्प करती हैं, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल। ठीक है, या हेल्पिंग सेल। अब स्टोमेटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का प्रोसेस है वो जरा आप याद रखना, जब ये गार्ड सेल में वाटर प्रेजेंट होगा तो गार्ड सेल क्या रहेंगी, स्वेल्ड रहेंगी, और स्टोमेटल पोर क्या रहेगा, ओपन। ओके, और जब इनमें से क्या हो जाएगा, वाटर बाहर रिलीज हो जाए तो ये श्रिंक हो जाएंगी और स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, बंद। ठीक है, स्टोमेटा नॉर्मली क्या होता है, डे टाइम पे ओपन होते हैं, नाइट टाइम पे क्या रहते हैं, क्लोज। ओके, स्टोमेटा क्या है, डे टाइम पे क्या रहेंगे, ओपन, और नाइट टाइम पे क्या रहेंगे, क्लोज्ड। एक्सेप्ट डेजर्ट प्लांट। ठीक है, उनमें क्या होगा, डे टाइम पे क्लोज्ड रहेंगे, एंड नाइट टाइम पे क्या रहेंगे, ओपन। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग का फेनोमेना, ओपन कब रहेंगे, जब गार्ड सेल क्या रहेंगी, स्वेल्ड रहेंगी। ठीक है, जब उनमें क्या रहेगा, गार्ड सेल में वाटर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, क्लोज्ड कब रहेंगी, जब गार्ड सेल कैसे रहेंगी, श्रिंक। ठीक है, और वाटर क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा।
ओके बच्चों, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया आज? लाइफ प्रोसेस, डेफिनेशन बता दिए, ठीक है। लाइफ प्रोसेस के बाद मैंने बताया कौन कौन से मेन लाइफ प्रोसेस हैं। न्यूट्रिशन, जैसे मैंने न्यूट्रिशन को आज डिस्कस किया है, ठीक है। न्यूट्रिशन के 2 मोड हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। और आज मैंने ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट कर दिया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ाएंगे? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, थैंक यू।